पिछले 5-6 सालों का ये संघर्ष है। 2019 के लास्ट से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने कॉल किया पिताजी को, तो कह रहे हो गया, मतलब बहुत खुश हो रहे थे। तो उन्हें भी रोना आ गया, मम्मी को भी रोना आ गया। इस स्ट्रगल को सबसे करीब से मेरी माताजी ने देखा है। एक बार पीटी निकले तो मेंस तो फोड़ के रहूँगा। मध्यम आँच आग जलती हुई अपने अंदर चाहिए कि वो आग होनी चाहिए, वो बेचैनी होनी चाहिए। ये एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे की कहानी है जो तोड़ देना चाहता है सारी बेड़ियाँ। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट आने के बाद जब सबसे बात हो रही है तो मेरे अंदर भी मिक्स्ड फीलिंग आने लग गई है। मेरे साथ में इस वक्त गौरव हैं जिनकी 564 रैंक आई है और आईपीएस, अब आगे आप आईपीएस की तरफ बढ़ रहे हैं उस राह पे। ये कहूँ कि भावी आईपीएस मेरे साथ में बैठे हैं, तो वो अभी बधाई के साथ में कैसी फीलिंग है, सबसे पहले तो यही बताइए। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ललन टॉप टीम का, जिन्होंने इस सफलता के क्षण में हमें समय देने का कष्ट किया। और अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करूँ तो काफ़ी पिछले 5-6 सालों का ये संघर्ष है। इस दिन के लिए कोई अभ्यर्थी इतनी मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। कई सारे सपने होते हैं कि जैसे माता पिता का सम्मान स्थापित करना क्षेत्र में, उनका आर्थिक रूप से सक्षम बनाना परिवार को, और अपने परिवेश के लिए कुछ करना है। जैसे कि जिन परिवेश में हमने जो कुछ चुनौतियां हमने जिनका सामना किया, तो उन चुनौतियों का शमन हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं लेके कोई अभ्यर्थी मेहनत करता है केवल इस दिन के लिए। तो मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। हालांकि मेरी ये अनुभूति, मुझे ये सुखद अनुभूति, थोड़ा खलल मुझे इस बात का है कि कुछ मेरे साथी जो मुझे लगता था कि मेरे से भी ज़्यादा, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता था, मेरे से ज़्यादा होनहार थे, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि उनका ना होना मेरी इस सफलता की खुशी को थोड़ा कम कर रहा है। और खुश हूँ मैं, आधे अधूरे से मन से खुश हूँ। दोस्त भी आपके साथ में थे, इंटरव्यू में गए थे, कितने लोग थे? हम 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो उनमें से ये एक दुखद संयोगी कहूँगा मैं से कि एक मेरा ही हो पाया उसमें से। बाकी कुछ लोग इधर भी हैं, अभी बात कराऊँगा मैं आपसे, उनकी इधर पे बैठे हैं जी। तो अभी लेकिन आपके इसमें खुशी में शामिल हुए, आके बैठे हैं, आपको सपोर्ट जी जी जी, सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो जब आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या थॉट्स थे उस टाइम पे और आज अगर कंपेयर किए जाए? वर्ष 2019 के लास्ट से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ। जैसे मैंने अपने ज़िले के जिलाधिकारियों को देखा, एसडीएम को देखा, तो वो जनता दरबार समय समय पर लगाते रहते थे। तो जो समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, उनका निराकरण करने का प्रयास करते रहते थे। तो मुझे भी लगा कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपने परिवेश के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो समाज आपकी प्रगति में इतना योगदान देता है, आप उसके लिए भी कुछ कर पाएँ। तो यही आशा लिए, यही आकांक्षा लिए मैंने 2019-20 से अपने इस सफ़र को शुरू किया। आपने कहा कि आप जहाँ से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड की कौन सी जगह से? मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले से काकड़ीघाट नामक स्थान है, मैं वहाँ से आता हूँ। तो अभी जब सबको बताया वहाँ पे कॉल करके घर में, तो क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? सबसे पहले मैंने कॉल किया पिताजी को, तो कह रहे हो गया, मतलब बहुत खुश हो रहे थे। तो उन्हें भी रोना आ गया, मम्मी को भी रोना आ गया। फिर जैसे मेरे इस स्ट्रगल को सबसे करीब से मेरी माताजी ने देखा है। जैसे इससे पहले ये मेरा चौथा प्रयास है, तो पहले के जो 3 प्रयास थे उनमें मेरा जो प्रारंभिक परीक्षा है उसी को मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो मैं मम्मी से कहता रहता था कि मम्मी होगा क्या कुछ कभी, तो मम्मी मुझे होप देती थी। मेरे संघर्ष को सबसे करीब में मेरी माता ने देखा है और आज वो खुशी के आंसू थे उनकी आँखों में, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। इससे पहले तो ये आपका चौथा प्रयास है जी जी। और 3 अटेम्प्ट्स रहे हैं। उसमें क्या क्या कुछ क्लियर हुआ था या नहीं? उसमें जो पहला स्टेज होता प्रीलिम्स, मैं वो क्लियर नहीं कर पाया था। एक सेकंड पेपर होता सीसेट, वो मुझे काफ़ी चुनौतीपूर्ण लगता था और मैं उसे इतना मतलब टाइम नहीं देता था, या लापरवाही कहें जो भी कहें, पर असफल हुआ था 3 प्रयासों में शुरुआती। ये चौथे में ऐसा क्या किया कि फोड़ दिया? जैसे जीएस तो मेरा सब कुछ लगभग क्लियर था, तो सीसेट पे मैंने अच्छी खासी मेहनत की। और जैसे पहले मैं पीटी फेल होता था तो मेंस में लग जाता था, ऑप्शनल रिवाइज कर लेता था। तो मेंस की सारी तैयारी मेरी फिक्स थी कि एक बार पीटी निकले तो मेंस तो फोड़ के रहूँगा, ऐसा भरोसा था मुझे। तो मौका मिला चौथे प्रयास में और
थोड़ा भाग्य का भी साथ रहा कि दोनों चरण आगे के पास हो गए। जी वो भी पूरा जी जी, अच्छे से हुए, ठीक। जी। ये जैसे दोस्त हैं, जब आपसे बताया उन्होंने, आपने रिजल्ट देखा, उन्होंने देखा था, किसने देखा था? नहीं, ये मैं अकेले रूम पे था क्योंकि मैंने कल से अपने को रूम पे बंद कर लिया था अकेले कि मैं अब किसी से नहीं मिलूँगा, क्योंकि एंजाइटी हो रही थी, थोड़ा बहुत घबराहट हो रही थी। तो अब मैं एक मंदिर बनाया हुआ, मैंने हनुमान जी की फ़ोटो वहाँ पे लगाई हुई है, तो उन्हीं के सामने बैठा हुआ था मैं। तो फिर मैंने अकेले चेक किया, फिर घर में बताया, और इधर दोस्त लोगों ने इधर पे सर्च किया तो मेरे को बधाई के कॉल वॉल आ रहे थे। ये रहा। यानी 2 दिन से बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल अलग थलग था, बिल्कुल। घर पे बात कर रहे थे? हाँ, घर पे बात कर रहा था, घर पे बात कर रहा था। थोड़ा पापा लोग होप दे रहे थे कि अच्छी रहेंगी चीज़ें, ऐसे करके होप दे रहे थे। तो अंततः हो गया। जैसे ही खुला, आपने अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू कर दिया? अब मैंने नेम सर्च किया, हाँ, गौरव छिमवाल करके, क्योंकि वो यूनिक नेम है छिमवाल करके। हाँ। तो आ गया था। फिर मैं खुश हुआ, काफ़ी शुक्रिया किया ऊपर वाले का कि ये मौका दिखाया। इस क्षण को मैं जी रहा हूँ, जिसके लिए 4-5 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात सब एक कर रखा है। तो काफ़ी सुखद अनुभूति थी ये। कितनी मेहनत, कितनी तैयारी की आपने? मैं 2019 से 24 आ गया, और दिन रात इसी सपने के साथ जीते थे कि एक दिन बेहतर होगा, वो एक दिन बेहतर होगा। और एक विकास सर का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो अक्सर क्लास में कहा करते थे कि एक मध्यम आग जलती हुई अपने अंदर चाहिए, कि वो आग होनी चाहिए, वो बेचैनी होनी चाहिए कि मैं बदलूँगा अपने आसपास के परिवेश को, मैं बदलूँगा अपने परिवार की नियति को, मैं बदलूँगा अपने समाज की नियति को। तो वो आग, वो मध्यम तरीके की आग एक जलती रहती थी अंदर से कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ बेहतर करूँगा। और मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ही नहीं है, ये एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे की कहानी है जो तोड़ देना चाहता है सारी बेड़ियाँ। निराला कहते भी हैं, तोड़ो 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 कारण निकले फिर गंगा जलधारा। तो वो इन बेड़ियों को तोड़ देना चाहता है और सब कुछ परिवर्तित कर देना चाहता है। तो ये एक सुबह शाम, मतलब जैसे उठता था मैं सुबह, मेरी दिनचर्या शुरू होती थी, तो सीधे मेरा प्लान फिक्स रहता था कि ये करना है आज, और गोल फिक्स था, मैं आगे पे लिखा हुआ था, जैसे आज क्या क्या करना है एक वाइट बोर्ड पर लिखा रहता था। तो वो प्रयास मेरे निरंतर रहे, एक मोटिवेशन था अंदर से कि कुछ कर लूँगा जीवन में बेहतर। तो उसी का परिणाम आज ये सामने आया है। वो ऐसा था कि जो रूटीन बनाया है हमेशा स्टिक टू द रूटीन, या बीच में थोड़ा बहुत भी लाइट होता था कभी? हाँ मैम, जैसे मुझे ये लगता है कि मेरा लाइट नहीं होता था कभी। जैसे मैं लोग क्या करते हैं संडे का ब्रेक लेते हैं, मैं नहीं लेता था। मैं जैसे अभी तो मैं थोड़ा इधर उधर बैठ रहा हूँ, जैसे दोस्तों के साथ मानो मेरा रूटीन रहता था, सुबह 5 साढ़े 5 बजे से शुरू हो जाता था और शाम को 10 साढ़े 10 बजे तक, और रूम पर ही बैठता था अपने। मैंने ज़्यादा तैयारी अपने गांव से ही की है, तो रूम पर बैठा रहता था। मैंने अपनी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर कर दी थी। इस वजह से मैं थोड़ा मोटा भी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें की, हेल्थ इग्नोर कर दी, अपने संबंध इग्नोर किए, जो बहुत, क्योंकि जब बच्चा कॉलेज में होता है तो उसके बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं। तो और मेरी पता नहीं क्या नेचर है ऐसी, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे दोस्त बहुत हो जाते हैं। तो कॉलेज के दोस्तों से कट आउट किया। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लगातार बिल्कुल, फिर 5 से 10 बजे तक का एक सेशन रहता था मेरी पढ़ाई का, फिर 10 से 11 बजे पूजा वूजा, और फिर खाना वाना खाता था, फिर 11 से 2:30 का एक रहता था, फिर 2:30 से 3:30 में आराम करता था, फिर 3:30 से और 9:30 10 बजे तक का मेरा फिर से पढ़ाई का रूटीन रहता था। तो मैंने एक तरीके से अपने को मशीन बना लिया था, एक बस उस मशीन में, और मैंने एक ही रूटीन को जिया है 5-6 साल लगातार, और इस एक दिन के लिए सिर्फ। और मैं ये नहीं, इसमें मैं अपनी कुछ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस सफलता में मात्र मेरी मेहनत रंग लाई है, ऐसा नहीं है। इसमें मेरे माता पिता का सहयोग है, मेरे गुरुजनों का सहयोग है, विकास सर का सहयोग है, दृष्टि संस्थान का सहयोग है, मेरे इन सभी मित्रों का सहयोग है, जिन्होंने, जब मैं दिल्ली आ गया था तब मेरे को मेरी कॉपी देखते थे कि हाँ अच्छा कर रहा है, और बगल में बैठते थे कि भैया हो जाएगा हो जाएगा। तो इन सभी का सहयोग है, केवल मेरे अकेले का प्रयास नहीं है। और कुछ मेरे को लगता है नियति भी आपको सपोर्ट कर रही है कहीं पे। जब आपके प्रयासों का एक कुमुलेटिव सामने आता है तो भाग्य भी आपका साथ देता है। तो मुझे लगता है कि भाग्य का भी इसमें योगदान है, ईश्वर का भी इसमें योगदान है। यानी बिना कोई ब्रेक के 2019-20 से जो ये तैयारी शुरू हुई है, ये अब जाके रुकी है आज के दिन के लिए। जी मैम, यस मैम। यानी एक वो क्षण के लिए कि मैं वो देखूंगा। जी जी जी, बिल्कुल, एक क्वेश्चन के लिए मैम। तो ये आज आपको ये लग रहा होगा कि वो पूरी मेहनत
जी हाँ, मेरा पूरा वो 5-6 सालों का संघर्ष मेरे सामने आ गया कि कैसे कैसे वो जैसे गांव के घर पता है आपको, वो गोठ कहते हैं मुझसे, मैं वहीं रहता था। बस ना मैंने जाड़ों की धूप से की है, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता था क्योंकि प्रॉब्लम्स आने लगी थी, वो विटामिन डी कम हो गया, ये कम हो गया, तो बहुत सारी, अब मैंने चैलेंज नहीं कहूँगा, ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो मैंने जिया है। इन्हें नहीं जिएगा तो परिणाम कैसे आएगा, तो प्रक्रिया का हिस्सा थी ये नहीं करता तो परिणाम नहीं आता। तो और उनसे सीखा है मैंने, जैसे इस तैयारी से, अभी मेरे से कहीं पूछ रहे थे कि इस तैयारी में आपने क्या खोया, मैंने कहा खोया नहीं, मैंने पाया है। जैसे पाया है मैंने पाया अनुशासन पाया, मैंने धैर्य पाया, मैंने एक दृढ़ता पाई, अपने संकल्प की दृढ़ता जो होती है, और अंततोगत्वा परिणाम भी पाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने हासिल की, तो मैंने खोया कुछ नहीं है, मैंने पाया ही है इस तैयारी में। यानी वो पूरी तैयारी बहुत सारे लेसन्स लेके लाइफ के लिए आई है। यस मैम जी। ये जो अब एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज देंगे? मैसेज मेरा यही रहेगा कि प्रशंसा, निंदा, जीत, हार, ये सब तो चलते रहेगी, आपको इससे प्रभावित नहीं होना है, आपको सर झुका के पढ़ाई करनी है, केवल पढ़ाई करनी है, केवल पढ़ाई करनी है। रिजिड हो जाइए, यंत्र बन जाइए, मशीन बन जाइए, बस वो माझी का एक डायलॉग है, जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो बिल्कुल वो दृढ़ता आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, और बाकी मेडिटेशन, योगा इत्यादि करते रहिए, शरीर का ध्यान दीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं दिया था, आप दीजिए, और मेंटल हेल्थ पे अपने काम करते रहिए, खुद से अच्छी बातें कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए, और यही मेरा संदेश रहेगा जी। तो जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो इसी मैसेज के साथ में यहाँ से गौरव बता रहे थे हमें कि कैसे उन्होंने इतनी लंबी तैयारी की, वो भी बिना कोई ब्रेक के। ना संडे थे उनके रूटीन में, ना कोई सैटरडेज़ थे और ना कोई दोस्त थे, और आज उन्हें उसका परिणाम मिला है। कैमरे के पीछे है राशिद, मेरा नाम है श्रुतिका, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।